किसी का पति, किसी का बेटा होने का फर्ज निभाया है मैंने। और नागिस्तान के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था? बब्बल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि नागोमी देव को दिया हुआ वचन तोड़ने का अंजाम क्या होगा। फिर भी तुम ये सपेरन को यहां ले आए। अगर ये सपेरन नागिस्तान में प्रवेश कर गई तो नागिस्तान पर कब्जा कर लेगी, ध्वस्त कर देगी नागिस्तान को, और फिर हम इसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बहुत दर्द हो रहा है ना आपको? ये दर्द उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब आपने मेरे पिताजी पर हमला किया था, जब आपने मेरे घर परिवार का, मेरे पिताजी की इज्जत का कोई लिहाज नहीं किया, तो फिर मैं क्यों करूं? बब्बल, तुमसे किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा है? ये झूठ है बब्बल, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो आप यही कहोगे ना, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पिताजी पर हमला आपने ही किया था। नागंजना देवी की मदद करने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। तो और क्या वजह है? अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी होती तो ये इच्छा का राज मेरे घर वालों को बता देती, जो मैं नहीं चाहता था। लेकिन इच्छा के खातिर तुमने पूरे नागिस्तान को खतरे में डाल दिया। अगर तुम अपना फर्ज निभा रहे हो तो मैं भी नागिस्तान के प्रति अपना फर्ज निभाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं इस सपेरन को अंदर नहीं जाने दूंगा। इनका नागिस्तान जाना मेरे लिए जरूरी है। नहीं बब्बल, मेरे रास्ते से हट जाओ। बब्बल, नागंजना देवी जाइए आप। नहीं बब्बल, जाइए बब्बल नहीं। शाबाश बब्बल, शाबाश। नहीं बब्बल, तुम लोग झगड़ते रहो, मैं चली नागिस्तान। ये सब क्या हो रहा है? धोखा! तूने हमारे साथ धोखा किया है। नागंजना के साथ धोखा। बब्बल, तूने ठीक नहीं किया। मैं तने छोड़ूंगी नहीं। आप इतना चिढ़ क्यों रही हैं? मैंने आपके साथ वही किया जो आज तक आप लोगों के साथ करती आई हैं, धोखा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने स्वार्थ के लिए धोखा देती थी और मैंने किसी के अच्छे के लिए धोखा दिया। वैसे आप मुझे जितनी मूर्ख लगती थी ना, उससे कहीं ज्यादा मूर्ख निकली। आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने पिता समान ससुर के खिलाफ जाऊंगा? नागंजना देवी, ना तो ये मेरे दुश्मन है और ना ये जगह नागिस्तान। जिस वक्त आपने मुझे इच्छा का नाम लेके धमकी दी थी ना, उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरी जान क्यों ना जाए, मैं आपको नागिस्तान का रास्ता नहीं बताऊंगा। अब नागिस्तान भी मेरा परिवार है और मैं अपने ही परिवार की बर्बादी का कारण बनूं, ये तो हो नहीं सकता ना। इसलिए मैंने इन दोनों के साथ प्लान बनाया, आपको फंसाने का। और हमने जानबूझकर इच्छा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ताकि जब इच्छा और मेरा झगड़ा हो, आपको वो झगड़ा असली लगे। नागंजना देवी, आप नागिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहती थी ना? अब आपको पता चलेगा
कि एक गुलाम की जिंदगी कैसी होती है, और तब जाकर शायद आपको अपने किए पे पछतावा होगा। नागंजना हूं मैं, सबों से ज्यादा जहरीली है ये सपेरण। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ले जाओ। छोड़, छोड़ो मुझे, छोड़ो। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। वाह बब्बर, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी होशियारी का जवाब नहीं। तुम एक बार जिससे रिश्ता बना लेते हो उस पर कभी आंच नहीं आने देते, है ना? अब आप मेरी भी मां हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। दामाद बन के नहीं, बेटा बन के रहूंगा। अरे जल्दी करो छोरो, पूजा शुरू होने वाली है। अरे हट जा बीच में से। अपू जी दादा जी, इधर हूं। अरे तू क्यों दबाए जा रही? दादी दादी दादी। क्या बात है छोरा, आज दादी पे बड़ा प्यार आ रहा है। अरे दादी, बात ही ऐसी है, आज मैं बहुत 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 खुश हूं। इच्छा, इच्छा। ना छोरा, इच्छा यहाँ ना है। क्या हुआ छोरा? तू तो मने ऐसे देख रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। आप अब यहां कैसे? और इच्छा का है? एक बात बताऊं छोरा, गांठ बांध ले। कांच और रिश्तों में ना एक चीज एक समान होती है। दोनों अगर मजबूत ना हो तो आसानी से टूट जाते हैं। खड़क। हाँ जी हाँ। तैयारी पूरी हुई? हाँ हाँ। पूजा शुरू करनी है। आज तारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलेगा। थारे पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारा नाग और इस जन्म की इच्छाधारी नागिन, सबका पर्दाफाश होगा। पूजा की विधि मैंने तने समझा दी है, अब जा मुंह हाथ धो। मैं अभी आई। ठीक है जी। कमाल से खड़ा। हाँ हाँ। इच्छा, इच्छा। क्या है? अच्छा तुम ठीक हो ना? मैं जैसी भी हूँ उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप वही करते हैं जो आपको करना है। आखिर आपने उस सपेरन को पहुंचा ही दिया ना नागिस्तान तक। नहीं इच्छा, मैंने उसे नागिस्तान का रास्ता नहीं बताया, बल्कि उसे धोखा देकर एक अलग जगह ले गया था, जहां उसे धोखे से समझ में नहीं आ रहा हूं वहां से छूटकर आई कैसे। बस बब्बल जी, अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपने उस सपेरन को। क्यों बब्बल जी, आपने ऐसा क्यों किया? इतनी छोटी सी बात को लेकर आपने। जब आपके परिवार पर कोई आँच आई है, मैंने अपना परिवार समझकर उनकी रक्षा की है, और जब आपकी बारी आई मेरे परिवार की रक्षा करना तो दूर, आपने खुद। अच्छा तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैंने कुछ नहीं किया, बात को समझो। नागंजना देवी नागिस्तान नहीं पहुंची है, समझो तुम इच्छा। देखो बंद करो ये झगड़ा और सोचो उस सपेरन को कैसे रोकना है। अगर उसकी पूजा सफल हो गई तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, मत करो, यही बैठी रहो, मैं ही कुछ करता हूं। एक बार उसका पता और वो मेरे सामने आ जाए,
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपकी हत्या का बदला लेकर रहूंगा। पिताजी, आप इस पूजा में खड़क। चलो, पूजा शुरू करनी है। चलो जी चलो। ओम इदं श्री वासुकेये नमः। ओम इदं श्री वासुकेये नमः। ओम इदं श्री वासुकेये नमः। हे भगवान, पूजा शुरू हो चुकी है। अब किसी भी पल इच्छा का राज खुल जाएगा और पिताजी। बस पिताजी, बहुत हो गया। जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोल के रहूंगा। आपकी वजह से माँ हमें छोड़ के गई है। ये तो मैं हूँ। हाँ, तुम। मेरे भाई बहन सब आपकी वजह से गए। आपने मुझे एक शक्ति नहीं दी, सब खुद लिया आपने। आज उन्होंने थारे को पकड़ने की कोशिश की। उसी दौरान तुम दोनों में लड़ाई हुई और अपने आप को बचाने के चक्कर में तूने उसे डस लिया। लेकिन एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। आपने तो कहा था कि हमारे पिता का हत्यारा इस जन्म में एक इच्छाधारी नागिन है। मैं तो इंसान हूँ। खड़क। ये मंत्र विद्या है, हर पैदान पर एक नया साक्षात्कार कराती है। आज की पूजा अहम और आखिरी पूजा थी। जो यहाँ सिद्ध हुआ है वो ही अंतिम सत्य है। मैं एक नालायक बेटा हूँ। मैंने अपने पिताजी को मार डाला। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने आप को मार डालूंगा। मैं अपने आप को मार डालूंगा। ना। ये गलती करने की सोचना भी मत। पिछले जन्म में जो हुआ उसमें थारा कोई दोष ना था। सारा दोष थारे पिता का था। तूने जो किया सही किया। किसी को ये सच पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया ना खड़क? सच कहा आपने। मैं इस बात को अपने दिल में दफना लूंगा। ये बात कभी किसी के सामने नहीं खुलेगी, कभी। शाबाश खड़क, शाबाश। ठीक है। ये हुआ छोरा, तेरे पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे का पता चला? अरे सर क्यों हिला रहा है? मुंह से क्यों नहीं बोलता? अरे माँ, था कोई। अब वो इच्छाधारी नाग बन के कहीं घूम रहा होगा। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? कैसे पहचानेंगे उसे हम? अरे पिताजी, लेकिन हमारे पिछले जन्म के दादाजी के कातिल को हमें ढूंढना तो चाहिए ना। अरे छोड़े, इस झंझट में पड़ने से कोई फायदा ना है। ये पिछले जन्म की बात है, वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। बब्बल। जी पिताजी। वो जो हमारे पिछले जन्म के पिताजी की मूर्ति है ना, तू इसको बाइज्जत नदी में बहा। जी पिताजी, कर लूंगा। अब जब किसी से बदला ही नहीं लेना तो उसको घर में रखने से क्या फायदा है भाई? मैं थक गया बहुत, मैं जा रहा हूँ। कमाल है, थोड़ी देर पहले इसके सर पर जुनून सवार था कि पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे को पकड़ूंगा, उससे बदला लूंगा। फिर अचानक पूजा में ऐसा क्या हो गया? कौशल्या जी, हमारा काम हो गया है। अब मैं चलती हूँ।
छोरा हमारे साथ, मैंने थारे साथ अकेले में कुछ बात करनी है। हेलो, देखा हमारा कमाल। मैंने थारे पिताजी के सर से सपेरे बनने का बदले का भूत उतार दिया। और हाँ, थारी बीवी के राज को भी राज ही बनाए रखा। अब थारी बारी, बोल ये सांड कैसे चुकाएगा, के देगा मणेश के बदले में? आप बताइए क्या चाहिए आपको? वही जो इतने दिनों से मांग रही हूँ और तू दे नहीं रहा है, नागिस्तान का रास्ता। नहीं, वो तो आपको मिलने से रहा। ए छोरा, ये बात ठीक ना है। मैं आपको कुछ और दे सकता हूँ। के? ये नागिस्तान वागिस्तान छोड़िए, मेरे दिल का रास्ता पकड़िए, मंजिल आसानी से मिल जाएगी। क्या कर रहा है तू? जी हाँ, जब से आपको देखा है ना, मुझ पर जादू सा छा गया है। हर जगह बस आप ही आप नजर आती है। आंखें बंद करता हूं तो आप ही के सपने दिखाई देते हैं, सांस लेता हूं तो आप ही का नाम सुनाई देता है। क्या बकवास कर रहा है तू? आप मेरे प्यार को बकवास कह रही हैं? ये सही नहीं है। लगता आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। हम दोनों शादी कर लेते हैं। और इच्छा? इच्छा को छोड़ो, उसे मैं तलाक दे दूंगा। मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप, नागंजना देवी। क्या कर रहा है तू? वही जो करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। तो आपने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं? अरे पति हो तुम्हारा, तुम्हें तुम्हारे रूप से नहीं, एहसास से ही पहचान लेता हूँ। तो सीधे सीधे बताया क्यों नहीं कि आपने मुझे पहचान लिया है? तुमने क्या बताया? तुम भी तो बदमाशी कर रही थी। शुरुआत आप ही ने की थी। मैंने? हाँ, आपने मौत पिताजी के साथ नागंजना को फंसाने का प्लान बनाया और मुझे बताया तक नहीं। वो तो मैं आपका पीछा करते करते वहाँ पहुँची और तब मुझे पता चला। इसलिए मैंने भी सोचा कि अब मैं भी आपकी टांग खींचूंगी। स्मार्ट गर्ल। वैसे अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन एक बात बताओ, तुमने पिताजी को क्या पट्टी पढ़ाई? बाबल जी, वो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उन्हें अपने पिता के हत्यारे तुम खुद हो। ये कैसे संभव है? तुम पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नाग थे। हमारे पर काम करना होगा, राज को राज ही बनाए रखना होगा। कोई सच पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल मैं उन्हें उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन अगर किसी और का चेहरा दिखाती तो उनके दिमाग से ये बदले की भावना कभी जाती ही नहीं। आपने देखा ना पिताजी किस कदर। आई एम सॉरी बब्बल जी। अरे अच्छा, नहीं नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ये जरूरी था पिताजी के दिमाग से ये पिछले जन्म का भूत उतारने के लिए। वेल डन।